राज्य जहाँ बेटियां नहीं सुरक्षित है, ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जहाँ बेटियां सुरक्षित तुम्हारी हूँ पर तुम्हारी हूँ। बहन जी ने एक स्लोगन ऐसा बोला था ना, तुम्हारी हूँ पर तुम्हारी हूँ। वो भाजपा के पक्ष में है, बहन जी पूरी तरह बिक चुकी है। मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उम्र नहीं बल्कि विचारधारा बड़ी होनी चाहिए। क्या बात, तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, ऐसा स्लोगन उन्होंने खरी नहीं उतरी। वो बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हमारी बेटी बचेगी नहीं तो वो पढ़ेगी कैसे, पहले बेटी हम बचाएं। कहाँ से आई आप? जी मैं सुल्तानपुर से आई हूँ, आजाद समाज पार्टी की महिला विंग जिला अध्यक्ष हूँ। सुल्तानपुर से चली आई आपने, तो क्या चंद्रशेखर आजाद जी से मिलने के लिए आया था, देखने के लिए आई थी आप? जी नहीं, हम उनका समर्थन करने के लिए आए थे, भाई को कंधे को मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिससे इस रैली को सफल बनाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम सेजल अम्बेडकर है। बहन ये बताओ कि क्या जरूरत पड़ गई कि आपको इस सम्मेलन में, इस समर्थन में कूदना पड़ा, क्या जरूरत है कि इस तानाशाही सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कहीं भी अगर आप थाने में जाएंगे तो सबसे पहले वहां पर घूस मांगा जाएगा और आश्वासन दिया जाएगा, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। बस यही दिक्कत होती है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो सच में जो जिस तरह से कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इससे नहीं चल पाता है क्या कहीं सरकार में? जी बिल्कुल नहीं, कहने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनका नारा है कि राम राज्य, एक ऐसा राम राज्य जहाँ बेटियां नहीं सुरक्षित है, ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए जहाँ बेटियां सुरक्षित ना हो। सर कहने को जो ये सरकार ने दिया है स्लोगन, नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर वो वार्निंग दिया है ना कि नारा दिया है। अगर अपनी बेटी बचा सको तो तब पढ़ाना, अगर बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे। वो बोले हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हमारी बेटी बचेगी नहीं तो वो पढ़ेगी कैसे, पहले बेटी हम बचाएं उसके बाद पढ़ानेंगे। ये बताइए कि आज क्या जरूरत पड़ गई कि चंद्रशेखर आजाद जी के साथ सामने? जरूरत एक ऐसे नेता की है, एक ऐसे अच्छे इंसान की होनी चाहिए हमारे नज़र में। आप योगी सरकार को देख ही रहे हैं, उसकी सरकार की चाल चलन भी देख रहे हैं, उनका षड्यंत्र भी देख रहे हैं कि हम बहुजन के लिए ना तो कुछ सुख है, ना तो कोई सुविधा है, और ना ही कोई हम लोग के लिए कोई ऐसा है कि हम लोग पढ़ लिख सकें, हम लोग आगे बढ़ सकें, कि हम अपनी कहीं सुनवाई हम लोग की हो जाए, ऐसा कुछ महिलाओं के सम्मान में बहुत सी योजनाएं आ रही हैं, लाभ मिल पाता है? अरे सर हमको तो पता ही नहीं योजना कौन सी आई, हम यही नहीं जान पाए अभी तक योजना क्या आई क्या चली गई, हम लोग को मिला ही कुछ नहीं अभी तक। आप कहाँ? हम गाजीपुर जिले से आए हैं जी। गाजीपुर जिले से आई हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में? जी चंद्रशेखर आजाद में क्या आपको दिखता है कि आप उनके समर्थन में? चंद्रशेखर आजाद में हमको वो दम दिखता है जो कोई करके नहीं दिखाया, वो हमारा भाई दिखा रहा है। मतलब हमारा भाई में वो ताकत है जो किसी में नहीं है। हमारी महिलाओं को सम्मान हमारा भाई दिलाता है, हाँ वही दिलाते हैं, बाकी और कोई किसी में दम नहीं है कि कोई महिलाओं को बचा सके, कोई सुरक्षा रख सके। हमारी हक की लड़ाई हमारा भाई लड़ते हैं, इसलिए हम उनका जज्बे को देखकर और उनके जज्बे को सलाम करते हुए हम यहाँ आज आजमगढ़ फूलपुर में उपस्थित हैं। भाई देखीपुर मणिपुर का ही मुद्दा देख लीजिए आप, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, सड़क पर परेड कराया गया, पति के सामने बच्चे के सामने उसे खुद नंगा किया गया। किसी सरकार ने आवाज उठाई इसके लिए, लेकिन चंद्रशेखर भाई इसके लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। और जहां होता है महिलाओं पे अत्याचार होता है, कहीं कुछ घटनाएं घटती है, तो चंद्रशेखर के भाई के अलावा कोई जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं करता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। अगर आवाज उठाते हैं तो चंद्रशेखर भाई ही उठाते हैं, इसलिए हम लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं और उनके कंधों को उनके हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। महिलाओं के सम्मान की कभी बहन जी ही बात करती थी? हाँ बहन जी बात भी करती हैं, लेकिन अभी कौन सी घटना घटी थी? हाँ लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारी बहन जी माननीय मायावती जी एक ट्वीट कर दे, वो हम लोग की बहुत मजबूती होगी कि हम सोचेंगे नहीं हमारी बहन जी ने एक ट्वीट किया है 4 लाइन लिख के, लेकिन बहन जी से ये भी भरोसा उठ गया, वो आज तक ट्वीट भी नहीं की है कि जो होती है घटनाएं जो घटती है ट्वीट भी करने के लिए नहीं खड़ी हो रही है। हमको ऐसा लगता है भाई, हम चाहे हमारे ऊपर कार्रवाई ही हो जाएगी। वो मायावती जी बहन जी जो बहुजन समाज की बोलती थी, वो क्या एक स्लोगन कैसा था कि
कुंवारी हूँ पर तुम्हारी हूँ। बहन जी ने एक स्लोगन ऐसा बोला था ना, कुंवारी हूँ पर तुम्हारी हूँ, लेकिन उन्होंने स्लोगन नहीं की, उन स्लोगन का जो है खरा नहीं उतरी हो ना भाई, वो खरी नहीं उतरी स्लोगन पे। लेकिन आज वो कहती थी, एक समय ऐसा था स्लोगन बोलती थी, तिलक तराजू और तलवार उनको मारो जूते चार, ऐसा स्लोगन उन्होंने खरी नहीं उतरी। आज वो कहती थी, एक स्लोगन ये भी था, हाथी नहीं गणेश है, आज वो बोलती है ब्रह्मा विष्णु महेश है, यही बोलती है ना। तो मानवर कांसी राम के साहब के सपनों को उन्होंने लात मार दिया, उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा करके हम लोग आज बहन जी हमारे लिए नहीं, वो भाजपा के पक्ष में है। बहन जी पूरी तरह बिक चुकी हैं और ये मीडिया जो है बहन जी के जो है कारनामे को देख रही है, सारी जनता देख रही है, हमारा बहुजन समाज देख रहा है। कहते हैं कि पढ़ने की उम्र में राजनीति में कूदने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने समाज को देख के राजनीति में कूदना पड़ा, क्योंकि हमारे समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उनकी हालत निंदनीय है। इसीलिए हमें सोचना पड़ा कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उम्र नहीं बल्कि विचारधारा बड़ी होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उम्र नहीं विचारधारा बड़ी होनी चाहिए। और आज चुनाव भी लड़ना है क्या? जी, आगे चल के हम चुनाव भी लड़ेंगे, आगामी चुनाव हम जल्दी लड़ेंगे जिला पंचायती का। आपका उम्र कितना है? जी, मेरी उम्र 18 है। 18 साल। और 18 साल में मन बना लिया कि राजनीति? जी, राजनीति में उतरे तो पूरा उतरेंगे। मनुवाद के खिलाफ डट के लड़ाई लड़ेंगे ना, ये आवाज हमेशा बुलंदी हमेशा रहेगी। युवाओं का जुनून देख के हम बूढ़ों में भी जुनून आ जाएगा, समझ लीजिए। भाई अब संघर्ष करो, भाई अब संघर्ष करो। कि अगर युवाओं का जोश है तो कहीं हम बूढ़ों में भी कहीं न कहीं रुहानी आ जाएगी। लगातार प्रयास करके दिखा रहे हैं। सीधे फूलपुर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।